तो चलिए शुरू करते हैं। स्लिक, एक फैशन डिलीवरी प्लेटफॉर्म जिसने वादा किया है कि कपड़े 60 मिनट में पहुंचेंगे, अब $10 मिलियन की फंडिंग उठाने की प्लानिंग कर रहा है और इसकी वैल्यूएशन $40 मिलियन होगी। इससे पहले इसने $3.2 मिलियन का सीड राउंड भी रेज किया था। लगता है कपड़े ऑर्डर करने के बाद अब सिर्फ नहाने और बाल सुखाने का ही टाइम मिलेगा। हीरो मोटोकॉर्प ने ऑयलर मोटर्स में 525 करोड़ रुपए तक का स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट किया है। ये कंपनी इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर्स पर फोकस करती है, मतलब अब 3 पहिया गाड़ी भी बैटरी से चलेगी और हम सोच रहे थे कि चार्जर सिर्फ फोन के लिए खरीदना पड़ता है। यासो, जो एक स्पीच थेरेपी कंपनी है, ने $5 लाख की प्री सीड फंडिंग उठाई है। ये पैसा AI पावर्ड डिजिटल थेरेप्यूटिक्स डेवलप करने में लगाया जाएगा। यानी अब AI आपको सिर्फ बातें करना नहीं सिखाएगा, बल्कि बोलेगा भी कि अरे भाई सही से बोल। जिंग, एक क्लाउड बेस्ड HR टेक फर्म की रेवेन्यू फाइनेंशियल ईयर 24 में 47% बढ़कर 124 करोड़ रुपए हो गई और लॉस 66% घटकर 7 करोड़ रुपए रह गया। इसका EBITDA मार्जिन -5.52% रहा और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड -24.69%। साथ ही ये ₹1 और 7 पैसे खर्च करता है ₹1 कमाने के लिए। मतलब HR सिर्फ कर्मचारियों को ही नहीं, खुद को भी मोटिवेट कर रहा है कि भाई थोड़ा और मेहनत कर। लाइट हाउस, एक प्रॉपर्टी स्टार्टअप, ने $2.5 मिलियन की नई फंडिंग उठाई है। ये पैसा लग्जरी रियल एस्टेट ट्रांजैक्शंस के लिए टेक ड्रिवन प्लेटफॉर्म बनाने और एक्सपेंशन में लगाया जाएगा। मतलब अमीरों के घर खरीदने की भी अब टेक सेवी तरीके से प्लानिंग हो रही है, बस घर देखना है, बोलो और एक ऐप खोल लो। डिकैथलॉन, जो एक स्पोर्ट्स रिटेलर है, ने फाइनेंशियल ईयर 24 में रेवेन्यू सिर्फ 2% बढ़ाकर 4008 करोड़ रुपए कर दी, लेकिन प्रॉफिट में बड़ा टर्नअराउंड किया। पिछले साल के लॉस से उभरकर 197 करोड़ रुपए का प्रॉफिट कमा लिया। इसका EBITDA मार्जिन 14.49% और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 17.79% रहा। ये हर ₹1 कमाने के लिए 95 पैसे खर्च करता है। मतलब डिकैथलॉन ने सिर्फ लोगों को दौड़ाया ही नहीं, खुद भी तेज दौड़ लगाए। लाइक करे, शेयर करे, नीचे कमेंट करो और सब्सक्राइब करो। जल्दी से आगे बढ़ते हैं। सर्वफाई, जो पोस्ट सेल्स सर्विस कंपनी है, ने सीरीज डी फंडिंग राउंड में 66.27 करोड़ रुपीज उठाए, जिससे इसका पोस्ट मनी वैल्यूएशन करीब $700 मिलियन हो गया। फाइनेंशियल ईयर 24 में इसका रेवेन्यू 23% बढ़कर 755 करोड़ रुपए हो गया और लॉस 59% घटकर 94 करोड़ रुपए रह गया। सर्वफाई बोल रहा है, हमारी सर्विस इतनी अच्छी है कि खुद का लॉस भी सर्विस करके कम कर लिया। यूनिकॉमर्स, एक ई-कॉमर्स सास कंपनी, ने शिपवे को 100% एक्वायर करने का फैसला कर लिया है। पिछले साल इसने शिपवे में 42% स्टेक के लिए 68.4 करोड़ रुपीज खर्च किए थे। मतलब आधा प्यार पहले हो गया था, अब पूरी शादी कर ली। स्टोरिया फूड्स, जो बेवरेजेस और डेयरी ऑल्टरनेटिव्स ब्रांड है, की रेवेन्यू फाइनेंशियल ईयर 24 में 50% बढ़कर 169 करोड़ रुपए हो गई, लेकिन लॉस 22% बढ़कर 33 करोड़ रुपए हो गया। इसका EBITDA मार्जिन -19.18% रहा और ये ₹1 और 20 पैसे खर्च करता है ₹1 कमाने के लिए। लगता है लोग हेल्दी पीने में कम और हेल्दी प्रॉफिट कमाने में ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं। पेयू, जो पेमेंट्स और फिनटेक में काम करता है, ने मिनगेट सॉल्यूशंस में 43.5% स्टेक एक्वायर कर लिया है। DCDC, एक किडनी के ब्रांड, ने 150 करोड़ रुपए रेज किए हैं। ये पैसा देश भर में 150 से ज़्यादा नई क्लिनिक्स खोलने में इस्तेमाल किया जाएगा। धन्यवाद।